आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोला गया है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए विद डिस्टेंस r के साथ। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, जिसके लिए 0 r लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब r जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड लेस देन इक्वल्स टू, ये 0 नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए वैल्यू, ये इट शुड बी इनफाइनाइट। दोनों तो 0 से के बीच हो नहीं सकता, फिर तो इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, और सपोज करो ये चार्ज है, तो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये चार्ज सपोज कर लेते हैं, इस पर एक चार्ज है, दैट इज किसके बराबर है, क्यूब। ठीक है, और यहाँ से ये इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसकी एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास सपोज करो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये आर डिस्टेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं। एक पॉइंट्स लेने हैं इनसाइड द सेल, एक पॉइंट लेना है सरफेस ऑफ द सेल पे, और एक पॉइंट लेना आउटसाइड द सेल। ठीक है, इस तरीके से लेना है। तो जब इनसाइड की बात करेंगे तो पहले ये पॉइंट P1 लेते हैं, ये P2 लेते हैं, ये P3 लेते हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट P1 पे आप देखोगे 8 पॉइंट P1। ठीक है, P1 पे हम क्या देखते हैं, इस पॉइंट P1 पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये जो सरफेस, ये पूरा जो अंदर का स्फेयर होता है, ठीक है, पूरे में क्या होती है हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। ठीक है, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस सॉरी स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर जो पोटेंशियल होता है V होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब जब पोटेंशियल कांस्टेंट होती है तो आपके पास एक रिलेशन पता होना चाहिए, ई डॉट डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी होता है। और अगर v कांस्टेंट हो तो डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी वी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ई डॉट डी आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। डी आर की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू 0 होगी। तो इनसाइड द जो हमारे पास स्फेयर होता है या सेल होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे, आर से आर तक के लिए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये आर इक्वल्स टू आर तक का के लिए पॉइंट है। ठीक है, और इधर ये क्या है, आर लेस देन आर। अब एट द सरफेस पे अगर हम देखें, ठीक है, कहाँ पे, एट सरफेस, एट सरफेस, सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है हमारे पास, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे क्या करोगे, एक आप गॉसियन सरफेस ऐसे करके ड्रॉ करोगे जस्ट आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, और उस पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारे पास जो टोटल चार्ज इस पर हमने लिया है कैप क्यू अपॉन आर, इसके बराबर आती है एट द सरफेस, मतलब एट पॉइंट P2 पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, कौन सी पॉइंट पे, P2 पे, जहाँ पे R जो होगा वो इक्वल्स टू R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सडनली इंक्रीज करती है इस तरीके से, और यहाँ पे वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, और ये R भी कांस्टेंट है तो वहाँ पे तो कांस्टेंट ही होगा एट इंस्टेंट, सम इंस्टेंट के लिए। अब बोलोगे आउटसाइड द सरफेस के स्फेयर के लिए देखेंगे तो आउटसाइड द स्फेयर, ठीक है, इसके लिए अगर हम चेक करेंगे मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो इनक्लोज चार्ज होगा टोटल क्यू चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और उस पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये आर तो वैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये वाली पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। ठीक है, मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। तो यहाँ से जब ग्राफ आती तो डिक्रीज करती जाएगी और कुछ इस तरीके से हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, और यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके का हमारे पास ग्राफ आएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, और ये Q/R के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा इसका, और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।